हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सड़क दुर्घटना के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले संसद में एक बिल पास होता है जिसमें यातायात नियमों में अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को घायल कर देता अपने गाड़ी से, उस स्थिति में उसे वहाँ से भागना नहीं है, उसे अस्पताल लेके जाना है। अगर वह भाग जाता है एक्सीडेंट करके, उस स्थिति में उसे 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या इस कानून की वजह से दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं? अगर इससे दुर्घटनाएं कम होती तो ये कानून पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं। लेकिन दुर्घटना के बहुत ही कारण हैं जो हम आज जानेंगे, जिसके बारे में अगर हम इसको कंट्रोल करें तो ऐसे कानून आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बारे में हम लोग एक के बाद एक जानेंगे क्या है दुर्घटना को कम करने के लिए। जब हम गाड़ी चलाने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर हम जब लाइसेंस लेने जाते हैं तो हमें गवर्नमेंट पहले लर्नर लाइसेंस का एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। लर्नर लाइसेंस क्या होता है कि हम लोग उसको अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं गाड़ी कैसे चलाना है और उसके नियम क्या हैं, ट्रैफिक के सारे रूल्स उसमें हम लोग सीख जाते हैं। उसके बाद ही हमको हैवी लाइसेंस दिया जाता है ताकि आप अपना गाड़ी चला सकें। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है ट्रेनिंग की, कि जब भी हम गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग मिलना चाहिए अच्छे से कि कैसे में गाड़ी चलाना है, क्या क्या नियमों का पालन करना है। तो अगर ट्रेनिंग आप लोग को अच्छे से नहीं मिल पाती है, कुछ जगह अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी आप बहुत सारे वीडियो हैं जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना, आप यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं। दूसरा है यातायात नियमों का पालन करना। हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि जब सड़क पर निकलते हैं तो यातायात नियमों को एकदम धज्जियाँ उड़ा कर रख देते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे कि 2 व्हीलर वाला आदमी जा रहा है, उसके पास हेलमेट नहीं है, 3 सवारी कर रहा है, और 4 व्हीलर हैं उसमें सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप भी देखते होंगे सड़कों के पे। तो ये सब भी दुर्घटना के एक रीज़न है कहीं ना कहीं। तो आप इन सब चीज़ों का जो यातायात के नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें, जिससे कि दुर्घटना को कंट्रोल किया जा सके। ये सब मेजर है, अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो बहुत कंट्रोल हो सकता है दुर्घटना के। तीसरा है एल्कोहल। एल्कोहल क्या है, जब भी हम शराब पी लेते हैं या एल्कोहल लेने के बाद क्या होता है कि हमारा जो शरीर का थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उस स्थिति में अगर हम ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर कोई बगल से गाड़ी वाला चला जाता है तो हमारे अंदर भी ये होता, उसी समय ज़्यादातर होता है कि भाई ये आगे क्यों चला गया, मैं पीछे क्यों। उस समय फिर वो तेज़ गाड़ी चलाना, क्रॉस करना एक दूसरे को, उस स्थिति में भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आप जब भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको एल्कोहल या शराब नहीं पीना है। और बाकी चौथा है आपका नींद। दिन में भी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, रात में भी गाड़ी चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका नींद पूरी नहीं होती है, आपका संतुलन शरीर का सही नहीं रहता है। तो उस स्थिति में भी आपको झपकी आ जाती है गाड़ी चलाते समय, तो उस समय भी दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे एक सर्वे में भी पाया गया कि नींद और शराब सबसे ज़्यादा कारण हैं दुर्घटना के। तो अगर हम लोग इस चीज़ों पर कंट्रोल करें तो कहीं ना कहीं ये कानून की आवश्यकता नहीं है हमें दुर्घटना को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद है आपका आजकल बहुत चर्चे में है यूट्यूब मोटो ब्लॉग। लोग 2 व्हीलर से अपना ब्लॉगिंग कर रहे हैं गाड़ियों से, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, स्टंट कर रहे हैं लोग, वीडियो बनाते समय किसी गाड़ी के सामने से टक्कर खा जाते हैं, इधर उधर से भागते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है दुर्घटना के कि ज़्यादातर चीज़ें इससे भी हो रही हैं दुर्घटना। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग जो भी कर रहे हैं तो आप ऐसे सड़कों पर न करें, न ओवर स्पीड में गाड़ी चलाएँ। और यहाँ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की ख़राब सड़कें भी इसके कारण हैं, क्योंकि ख़राब सड़कें से भी दुर्घटना ज़्यादा होती है। ड्राइवर चलाते चलाते उस पर थक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सड़कें भी सही होनी चाहिए जिससे दुर्घटना को कम किया जा सकता है। उसके बाद आपका है ओवर स्पीड। अगर आप गाड़ी तेज़ी से चलाते हैं तो तेज़ी से चलाने के कारण आपके सामने जब कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई गाड़ी अचानक आ जाती है, क्या कोई जानवर आ जाता है, उस स्थिति में अगर आपकी गाड़ी तेज़ रहेगी तो आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप निकल रहे हैं गाड़ी लेके, तो जो सड़कों पे आपने देखा होगा बना रहता है 60 की स्पीड में चलना है, 20 की स्पीड में चलना है, जो भी है
उसको दायरे में रख कर ही आप चलें, ताकि दुर्घटना कंट्रोल करने का ये भी बहुत अच्छा नियम है। और एक और देखा जा रहा है ज़्यादातर कि सड़कों के किनारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, जैसे चुनाव प्रचार, ज्वेलरी का, कपड़े का, मोबाइल का, हर ब्रांड का प्रचार रास्ते में लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स। तो जब हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं और उस होर्डिंग्स को पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारा ध्यान गाड़ी की जगह उधर भटक जाता है। तो इस स्थिति में हमें ध्यान देना है कि हम लोग, सरकार क्या करे, जो भी होर्डिंग्स है, बड़े बड़े बैनर है, उनका एक नियम बनाए और रास्ते में एक होर्डिंग्स छोटे लगाए या बहुत कंट्रोल करे, कम करें इनको। और आकर्षक जो फोटो जो होते हैं उनको भी थोड़ा कंट्रोल करें, न लगवाने दें। तो ये भी एक कारण है दुर्घटना के, इसको भी अगर हम लोग कंट्रोल करें तो दुर्घटना बहुत कम हो सकती है। उसके बाद आता है आपका गाड़ियों के अंदर एसेसरीज, जैसे मोबाइल है, फ़ोन है, उसके अंदर LED TV लगा हुआ है, तो हम लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और उस पर टच स्क्रीन, आप वहाँ पर लोग मैच भी देख रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है कि हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है, गाड़ी चलाने से अन्य चीज़ों पे चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब ध्यान भटकेगा तो गाड़ी ऑपरेशन सही होगा नहीं। तो इससे कहीं न कहीं ये भी एक दुर्घटना का कारण है। और हमें इस कानून को लेकर धरना प्रदर्शन या चक्का जाम करने से कुछ ना हल तो मिलेगा ही, बट हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान देना है कि हमारे जो गवर्नमेंट ने नियम कानून बनाए हैं यातायात के दुर्घटना को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं दुर्घटना हम ही लोग करते हैं, जो गाड़ी ऑपरेट करते हैं वही करते हैं, और रास्ते में चलने वाला भी ड्राइवर है और एक्सीडेंट में मरने वाला भी ड्राइवर है। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना है कि दुर्घटना हमारे वजह से ही हो रही है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए नियमों का पालन करें, जो भी मैंने आपको बताया उन चीज़ों का ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना कंट्रोल हो जाएगी। और आप भी इस कानून के बारे में या जो मैंने बताया उसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इससे दुर्घटना कंट्रोल हो सकती है या नहीं हो सकती है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।